हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक अमेरिकन प्ले राइटर ऑथर मिलर की लिखी हुई एक फेमस प्ले डेथ ऑफ अ सेल्समैन के बारे में। फ्रेंड्स, इस प्ले में हम एक अनसक्सेसफुल फादर और उसके दो अनसक्सेसफुल सन के बारे में पढ़ेंगे। इस प्ले को 1948 में लिखा गया है और इसको इसके अगले साल ही यानी कि 1949 में पब्लिश करवा दिया गया था। Actually, this play was so famous and too successful, and that's why this play got the Pulitzer Prize for Drama in 1949. This play is considered as the greatest play in 20th century. मैं आपको कैरेक्टर्स के नाम वीडियो के साथ साथ बताती जाऊंगी. So before starting the play, I'll give you some key ideas about the writers. His date of birth is 17 October 1915 and he died on 10th February 2005. Some of his important work is The Crucial, All My Son and the Best Work, Death of a Salesman. So अब हम अपना प्ले स्टार्ट करते हैं। इस प्ले की शुरुआत होती है विली लोमन नाम एक बूढ़े व्यक्ति से जो कि एक सेल्समैन है और वो ट्रैवलिंग करता है। वो अपने सेल्स ट्रिप से अपने घर बुकलिंग लौटा। फ्रेंड्स, इस बूढ़े व्यक्ति का एज करीबन 63 ईयर है, तो इसे सैलरी वगैरह मिलती नहीं थी, तो इसका जीवन कमीशन से चल रहा है। इतना ही नहीं, अपनी ट्रिप के दौरान ये लोगों को कुछ भी नहीं बेच पाता। जो भी कमीशन इसको मिलती है उसी से इसका खर्चा चलता है। इसका एक बेटा है जिसका नाम है विफ और ये वर्षों से खेतों में काम कर रहा है और अभी रिसेंटली ये भी अपने घर आया है। ये जो विफ है, अब उसका मन खेतों में नहीं लगता, तो ये अपनी लाइफ में एक नया डायरेक्शन देना चाहता है। विफ का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम हैप्पी है, मीन्स हैप्पी विली लोमन का छोटा बेटा है। हैप्पी एक डिपार्टमेंट स्टोर में एक असिस्टेंट बायर के असिस्टेंट का काम करता है। अब विली लोमन किचन में जाकर अकेले ही अपने पुराने दिनों को याद करते हैं कि जब वो अपने बिजनेस ट्रिप से वापस घर लौटकर आते थे तो कैसे उनके दोनों बच्चे विफ और हैप्पी दौड़कर उनके पास आ जाते थे और उन दोनों बच्चों के लिए उसके पिता किसी हीरो से कम नहीं थे। आखिर हर बच्चे के लिए उसके पिता हीरो ही होते हैं, रोल मॉडल ही होते हैं। उस वक्त इनका एक पड़ोसी था चार्ली और ये काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। इनका एक बेटा है बर्नार्ड जो कि अपने स्टडी को लेकर काफ़ी सीरियस था, मीन्स ये काफ़ी हार्डवर्क करता था अपने स्टडी पे और ये पढ़ाई में बहुत अच्छा था। विली की सोच इन पड़ोसियों से यानी दोनों बाप बेटों से बिल्कुल अलग थी। विली को ऐसा लगता था कि इन दोनों बाप बेटों में जो नेचुरल स्किल होता है उसकी थोड़ी सी कमी है। विली का थिंकिंग ऐसा था कि इंसान में एजुकेशनल नॉलेज यानी किताबी ज्ञान के बजाय नेचुरल स्किल होनी चाहिए। इन किताबी ज्ञान में क्या रखा है, ये जितनी भी हाई क्वालिफाइड डिग्रियां हैं वो सब के सब धरे के धरे रह जाएंगे। और विली अपने दोनों बच्चों बिफ और हैप्पी दोनों को यही सिखाता भी है। लेकिन फ्रेंड्स, विली और उसकी फैमिली की हालत कुछ ऐसी थी कि वे लोग अपने घर के बिल्स तक नहीं भर सकते थे। फ्रेंड्स, अब चार्ली और विली आज भी पड़ोसी हैं और ऐसा भी नहीं है कि इन दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, बल्कि चार्ली जो है वो विली के घर भी आता है और ये देखने के लिए कि क्या वो ठीक है। और कभी कभी चार्ली और विली साथ में कार्ड्स भी प्ले करते हैं। कार्ड्स खेलते वक्त ही विली अपने मरे हुए भाई बेन की बात करने लगता है जिसने 17 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया था और अपने डायमंड के बिजनेस के लिए अफ्रीका और अलास्का चला गया था। ये सुनने के बाद ये चार्ली विली को एक जॉब ऑफर करता है, लेकिन इस विली को पता नहीं किस बात का घमंड है, ये जॉब लेने से मना कर देता है। लेकिन इसे चार्ली से पैसा उधार मांगने में कोई शर्म नहीं आती है। हर हफ्ते ये मुंह उठाकर चार्ली के घर चला जाता है पैसा मांगने, वो भी अपने घर खर्च के लिए। लास्टली विली को काफ़ी पछतावा होता है। वो खुद को अपने मरे हुए भाई बेन से कंपेयर करता है कि काश मैं भी अपने भाई के साथ साथ डायमंड का बिजनेस करने विदेश चला जाता तो आज मेरी परिवार की हालत कुछ ठीक होती। फ्रेंड्स, विली की वाइफ लिंडा अपने हस्बैंड की बिगड़ती हालत को देखकर काफ़ी परेशान है और वो विली के बिगड़ते हालत के बारे में अपने दोनों बच्चों विफ और हैप्पी को बताती है और कहती है तुम्हारे फादर ने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की है, एक बार कार क्रैश करके और दूसरी बार मालूम नहीं कैसे, तो इन्होंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की है। अब ये सब सुन के विली का बड़ा बेटा विफ कहता है मैं यही रहूँगा आप लोगों के साथ और मैं अपने फॉर्मर बॉस
बिल ओलिवर से कुछ पैसे उधार मांगूंगा और अपना एक नया स्पोर्ट्स बूट्स का बिजनेस शुरू करेगा अपने भाई हैप्पी और अपने फादर के साथ। विली जैसे ही अपने बेटे का ये आइडिया सुना वो वैसे ही एक्साइटेड हो जाता है और बेटे को कुछ प्रॉफिटेबल सजेस्ट करने के बजाय वो ये बताता है कि आखिर उसे किस तरह से लोन मांगनी चाहिए कि ताकि उसे लोन मिल जाए। ये एकदम बेतुकी सी बातें थी। अब अगली सुबह लिंडा के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद बिली अपने बॉस के पास गया। न्यूयॉर्क के ऑफिस में कोई जॉब मांग रहे हैं ताकि वो अपने घर के आसपास ही रहे और उसे ज़्यादा सफ़र न करना पड़े, क्योंकि अब उनकी एज हो चुकी थी तो ज़्यादा सफ़र करना उनके लिए ठीक नहीं था। लेकिन फ्रेंड्स, बिली का बॉस फ्रैंक वैगनर का तो डेथ हो गया था। अभी उसका बिजनेस उसका बेटा संभाल रहा था जिसका नाम है हॉवर्ड वैगनर। तो हॉवर्ड वैगनर ने बिली की रिक्वेस्ट मानने से इनकार कर दिया। बिली फिर भी कंटिन्यू रिक्वेस्ट करता रहा, इवन उसने ज़रूरत से ज़्यादा ही रिक्वेस्ट कर दी, जिसकी वजह से हॉवर्ड काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और बिली को काम से ही निकाल दिया। फ्रेंड्स, जॉब छूटने की वजह से विली काफ़ी ह्यूमिलेटेड फील कर रहा है और फिर से पैसा उधार मांगने के लिए चार्ली के ऑफिस में गया और वहीं पे वो चार्ली के बेटे बर्नार्ड से मिला जो अभी एक सक्सेसफुल लॉयर बन चुका है। बर्नार्ड को देखते ही विली को याद आता है कि वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री उसका बेटा बिफ भी इसी बर्नार्ड के साथ पढ़ा करता था और ये बर्नार्ड आज एक सक्सेसफुल लॉयर है और उसका बेटा विफ कुछ भी नहीं है। इधर घर पर विली के दोनों बेटों विफ और हैप्पी ये अरेंज करते हैं कि डिनर पर ये दोनों विली से मिलेंगे। अभी विली के आने से पहले विफ अपने भाई हैप्पी को बताता है कि ओलिवर जो कि विफ का बॉस है उसने विफ को लोन देने से मना कर दिया। तभी हैप्पी विफ से कहता है कि तुम पापा को झूठ बोल देना ताकि उनकी उम्मीद न टूटे। अभी विली घर आ चुका है। फ्रेशन अप होने के बाद डिनर टेबल पर आके बैठता है और सबको बताता है कि उसे काम से निकाल दिया गया है। अब फ्रेंड्स, डिनर टेबल पर ही विली और विफ के बीच कुछ बहस हो जाती है, आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। अब विली को अपने पास की चीज़ें फिर से याद आती है। जब वो डगमगाता हुआ बाथरूम की तरफ जाता है तो उसे याद आता है कि विफ का हाई स्कूल कैरियर उसी की वजह से बर्बाद हो गया था, ख़त्म हो गया था। जब विफ अपने मैथ के एग्ज़ाम में फेल हो गया था तो वो बॉस्टन अपने फादर को ये बात बताने गया था, लेकिन वहाँ इसने देखा कि इसके फादर विली एक होटल के रूम में किसी औरत के साथ था। फ्रेंड्स, किसी भी सन के लिए उसके फादर एक आइडियल हीरो होते हैं। सिमिलरली विफ भी अपने फादर को अपना हीरो समझता था, लेकिन उसकी सारी इमेज खराब हो गई जब बेटा जो है वो अपने बाप को फॉलो करने लगता है। विफ भी विली के फुट स्टेप को फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। इवन विफ ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई तक छोड़ दी। विली ये सोच सोचकर काफ़ी गिल्टी फील करता है। तभी विली के दोनों बेटे विफ और हैप्पी दोनों दो कॉल गर्ल के साथ उस रेस्टोरेंट से चले जाते हैं और जब ये दोनों घर वापस लौट कर आते हैं तो इसकी माँ लिंडा इन पर बहुत गुस्सा करती है कि तुमने फादर के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। लिंडा की डांट के बाद विफ को काफ़ी शर्मिंदा फील हो रहा था। वो गिल्टी फील कर रहा था अपने बिहेवियर को लेके और इसलिए वो अपने घर के बैक यार्ड में जाता है जहां उसके फादर रात में बीज बो रहे थे। ये विली आधी रात में बीज बो रहा था और विली अपने भाई बेन जो कि 17 साल की उम्र में डायमंड के बिजनेस के लिए अलास्का चला गया था। विली यहाँ पर आधी रात को अपने भाई बेन के भूत से बात कर रहा है। फ्रेंड्स, इस विली के दिमाग में क्या चल रहा था? आखिर इसका प्लान क्या है कि अपने पूरी ज़िंदगी में ये अपने फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन इसके मरने के बाद इसके इंश्योरेंस के पैसे $20,000 इसके फैमिली को मिल जाएंगे। ये अभी बस ऐसा सोच रहा है इस प्लान के बारे में। ठीक उसी वक्त उसका बेटा विफ वहां आता है और विली के साथ आर्गुमेंट शुरू कर देता है। वो कहता है, आपने ज़िंदगी भर हम दोनों भाइयों को झूठे सपने दिखाए हैं। विफ कहता है, ना तो मैं और ना तो आप, हम दोनों में से किसी में भी ग्रेट क्वालिटी नहीं है और ये बात आपको बहुत जल्द एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और ये अमेरिकन ड्रीम्स को छोड़ देना चाहिए और रियलिटी में आ जाना चाहिए। इतना कहकर विफ वहाँ से रोता हुआ चला जाता है। अब विफ के जाने के बाद विली ये बात ठान लेता है कि वो अपने बच्चों और अपनी फैमिली के लिए अपनी जान दे देगा।
बस फिर क्या था, विली अपनी गाड़ी लेकर घर से निकलता है और अपना एक्सीडेंट करवा लेता है और इस एक्सीडेंट में विली की डेथ हो जाती है। फ्रेंड्स, विली की फ्यूनरल में उसकी फैमिली, चार्ली और उसका बेटा बर्नार्ड आए थे। फ्रेंड्स, आज भी विव को यही लगता है कि उसके फादर एक अनसक्सेसफुल व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया और उनकी डेथ भी हो गई बिना किसी वजह से। जबकि विली का पड़ोसी चार्ली विली को एक सेल्समैन समझता था जिसने अपनी ज़रूरतों के लिए अपने सपनों का सौदा कर लिया। और वहीं पे विली की वाइफ लिंडा ये सोच रही थी कि विली की मौत की वजह से उसके सारे कर्जे चुकते हो गए, इंश्योरेंस के पैसे से सारे कर्जे चुकते हो गए, इवन उनका घर भी बच गया, लेकिन अब उस घर में रहने वाला कोई नहीं है। और यहीं पे ये प्ले खत्म होती है। फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है, लेकिन बुक्स की नॉलेज को एकदम ही बेकार समझना वो ठीक नहीं है। हम अपने लाइफ में ड्रीम देखने चाहिए, पर ओवर एम्बिशंस हो के नहीं। इल्यूजन और रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है, इसलिए हमें ड्रीम्स देखने चाहिए, लेकिन ओवर एम्बिशंस हो के नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ का ओवर एम्बिशंस बहुत ही घातक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है।